बाल मित्रों, आज हम यूनिट नंबर 7 बूझो तो जाने पहेलियाँ के अभ्यास को समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला प्रश्न, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। उधर आ मत जा, उसका उत्तर बॉक्स में लिखिए आम। अंदर आलू लग जाएगी, तो आलू लिखिए ब में। क, जयपाल फल आया था, तो पालक। ड, संतरा संतराम आ गया, संतरा। शैलजा मुनमुन से मिली, जामुन। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, मटर। प्रश्न नंबर 2, चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित है। यहाँ आप चित्र देखिए। चित्र में जो जो प्राणी या पक्षी दिखाई देते हैं उसका नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ कबूतर दिखाई पड़ता है, बतख दिखाई पड़ती है, बगुला, कछुआ दिखाई पड़ता है, तोता है, मगर है, कुत्ता, हाथी, हिरण, भैंस जैसे पशु प्राणी दिखाई पड़ते हैं, पक्षी भी दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण के अनुसार। उदाहरण, पर्वत, हिमालय ऊंचा पर्वत है, इस तरह। पेड़, पेड़ हमें फूल और छाया देते हैं। नदी, नदी में नाव चल रही है। आम, धैर्य को आम ज्यादा पसंद है। हाथ, हमें बड़ों का हाथ जोड़कर सम्मान करना चाहिए। पांचवा, मकान, भूकंप में कई मकान टूटकर गिर गए। 6 नंबर, खिलौने, आप अपने अंदाज में बनाइए। 8 अंतर बतलाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। यहाँ 2 चित्र हैं, 2 चित्र में 8 अंतर है, वो 8 अंतर आप यहाँ दिखाओ। जैसे कि बड़े आदमी की टाई में अंतर है। दूसरा, बड़े आदमी की आंख में अंतर है। तीसरा, पहले चित्र में पेड़ के पास 2 ईंटें हैं, दूसरे में 1 ईंट है। चौथा, पहले चित्र के मकान में 2 खिड़कियां हैं, दूसरे चित्र के मकान में 1 खिड़की है। पांचवा, दोनों चित्र के पेड़ के बाएं कोने में अंतर है। छठा, दोनों पेड़ के रेखांकन में अंतर है। इस तरह आप अपने अंदाज में तफावत लिखिए। 5वां प्रश्न, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। किसी को जाने के लिए कहना, तो जा। जीवन प्राण, जान। राजा जनक की पुत्री, जानकी। प्राणी पशु जीवधारी, जानवर। नीचे दिए गए वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ बॉक्स में जो पहेली दी गई है उसको घेरे बनाइए और घेरे बनाकर सार्थक शब्द लिखिए। जैसे कि पहले घेरे बनाते मधु, પછી बादल, आगे सरल, सावन, तीर्थ, मामा, 2, नदी। इस तरह घेरे में से सार्थक शब्द लिखिए। आगे देखते हैं स्वाध्याय। वर्ग पहेली शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। આની અંદર તમે શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરીને તમે અહીંયા કણ પહેલીને પૂરી શકો છો। संकेत बाएं से दाएं, संकेत ऊपर से नीचे, इस तरह। जैसे कि नए जमाने का आजकल का, तो आधुनिक। तीसरा देखते हैं बाएं से दाएं में, लड़का, बच्चा, तो इस तरह बालक। तो इस तरह आप यहाँ
कोष्टक को शब्दकोश के अनुसार शब्द के आधार पर पूरिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाए। जहाँ जरूर पड़े ત્યાં તમારે વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવાનો છે। ઉચિત સ્થાન પર, ઉચિત એટલે જરૂરી હોય ત્યાં। आप क्या खाएंगे? आप क्या खाएंगे? प्रश्न चिन्ह। माँ ने पूछा, माँ ने पूछा, पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कोमा, ये दोहरा। नन्ही बेटी, अल्प विराम, तुम कहाँ रह गई थी? प्रश्न चिन्ह, दोहरा, इकहरा पूरा। सी कितना गंदा पानी है? सी के बाद उद्गार चिन्ह, कितना गंदा पानी है, उद्गार चिन्ह। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, पूर्ण विराम। रामायण दोहरा में। वाह कितनी अच्छी किताब है, वाह के बाद उद्गार चिन्ह, जिसको आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। कितनी अच्छी किताब है, ये आश्चर्य चिन्ह। समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। उदाहरण के खाना, भाना, गाना, नाना, दाना। तन, मन, धन, वन, फन। नानी, रानी, धानी, पानी, जानी। तो इस तरह आप बनाइए। खाना तो चलना, दौड़ना, चाहना। असुर, मधुर। चाची, झांसी, कसूर, बेकसूर। तो इस तरह आप प्रास वाले तुक वाले शब्द बना सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए अपने अंदाज में। उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर चौरस बॉक्स में लिखिए। यहाँ उदाहरण दिया, शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली विशेषण है। तो इस तरह बॉक्स में आप विशेषण लिखिए। पहला वाक्य हम पढ़ते, कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ विशेषण लिखना है कि संख्यावाचक विशेषण है, वो है 4। नीम की पत्तियां कड़वी लगती हैं, तो कड़वी। नदी में काला पानी है, तो काला। यह किताब मेरा भाई लाया है, तो यह। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, तो थोड़ा। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो बड़ा। बाजार में पक्के केले मिलते हैं, पक्के। प्रश्न नंबर 6। चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। चित्रनी अंदर તમે રંગ પૂરો અને તે રંગ પૂરા પછી તમને ચિત્રમાં જે લાગે તેના વિશે તમે લખો। प्रश्न नंबर 7। शब्दों को कोष के क्रम में लिखिए। शब्दकोशना क्रम में लखवानुं छे, बराबर। अहींया आपणे आपेलुं छे चित्र, तो चित्रना आधारे शब्दकोशना क्रम में आपणे गोठवतुं जवानुं छे। तो सबसे पहले यहाँ कौन सा शब्द आता है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा कांटा, बाद में चिड़िया, बाद में नदी, उसके बाद पक्का, इसके बाद पतला, उसके बाद पानी, उसके बाद पूजन, उसके बाद पेड़। इस तरह आप आगे बढ़ते हैं। इस तरह शब्दकोश के क्रम में आप लिखिए।